Good morning, students. On today we discuss very simple topic of the chemical kinetics, and that is molecularity of the reaction. In previous lecture, we have discussed about the little bit about the molecularity, but in previous lecture we discussed about the order of the reaction. How to calculate the order of the reaction? It we discussed in previous lecture. Molecularity. So word है इसका molecularity कि number of molecules are there in a chemical reaction is known as the molecularity of the reaction. यदि ऐसा कहा जाता है तो ऐसा कहना गलत होगा कि मॉलिक्यूलरिटी हम केवल सिंपल रिएक्शन का निकाल सकते हैं. सिंपल रिएक्शन या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. तो स्टेटमेंट ये होगा कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम और आयंस आर देयर इन ए सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ऐसा क्यों? एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. जितने कम रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी उनके बीच में उतना ही अच्छा कोलिजन होगा. तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स और आयंस. उन पर उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन. जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती हैं उनका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है. उन रिएक्शंस का हम मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. For example, first general example, if we have A and B reacting species to form product, rate is equal to rate constant K, A its coefficient 1, B coefficient 1. According to rate law expression, reaction कैसा है? ये एलिमेंट्री है. और एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है. एलिमेंट्री रिएक्शन है और रेट एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है. और रेट कभी भी हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते. रेट एक्सपेरिमेंटली होगा तो इट मींस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू बी कैलकुलेट बाय द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही इसकी पावर में होता है रिएक्टिंग स्पीसीज के में. लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि कोफिशिएंट इसकी एक्सपोनेंट पावर हो, ऐसा नहीं है. तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली ही देखा गया है रिएक्शन एलिमेंट्री है. तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 + 1 द सम ऑफ पावर arise over the acting species. 1 + 1 is 2. Now molecularity 1 and 1 2. क्लियर है? एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं. S2 + Cl2 is equal to 2HCl. एलिमेंट्री रिएक्शन है. रिएक्शन इसका रेट K, S2 कोफिशिएंट 1, Cl2 कोफिशिएंट 1 by experimental analysis. Order of the reaction, the sum of power 1 + 1 is equal to 2. Molecularity
क्लियर है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर है। ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जहां ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं होती। 99 केसेस में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं। वो रिएक्शन है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं होती। कॉम्प्लेक्स के लिए हम ऑर्डर बता सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं होती। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बराबर होती है मोस्टली केसों में। एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 2HiS2 plus I2 रेट के यदि यही इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में होता है, हमें ये भी समझ लेना है कि कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर सेम रहती है रेट के अंदर, तो रिएक्शन एलिमेंट्री ही है, एलिमेंट्री है। यदि रेट के अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज का कोफिशिएंट और सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों अलग होते हैं तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, उसे प्रैक्टिकली एनालाइज किया गया है, वहां से देखा गया है। ऑर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी आल्सो 2। एग्जांपल नंबर 4 हमें देखें। N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। इसका रेट देखें, रेट कांस्टेंट, concentration of nitrogen by coefficient, hydrogen by this one. The reaction, its stoichiometric coefficient 1, exponent is 1. Stoichiometric coefficient for hydrogen 3, but power is 1. दोनों सेम नहीं है, इट मीन्स ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन भी नहीं है। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम नहीं हो सकती। 3 मॉलिक्यूल आर देयर, 1 इज देयर, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। कैसे देखा गया? इसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इसलिए ऑर्डर क्या होगा? 2। मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, तो हर स्टेप का अपना एक मॉलिक्यूलरिटी होगी, ऑर्डर होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसीडर करा जाएगा, तब निकल सकता है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखी जाएगी। दिस इज अ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए मैक्सिमम 3 आयंस, 3 एटम्स, मैक्सिमम 3 एटम्स का, सपोज करो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 एटम है या 2 आयन है, दिस वन इज A, दिस वन इज B। यदि ये फेस टू फेस ओरिएंटेशन लिंकिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये रिएक्शन कर पाएंगे, एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर पाएंगे एंड फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। इस रिएक्शन को देखने से पता चल रहा है हमारे पास एक रिएक्टिंग स्टेट A है, दूसरा B है, दोनों फेस टू फेस कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इससे देख के हम लगा सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। आसानी से रिएक्शन
एक सिंगल स्टेप में हो गया। रिंग के साथ यहां पर तीसरा कोई एटम आता है सी। अब ए सी के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा इस फेस पर, बी भी कर रहा होगा यहां पर, सी भी बॉन्डिंग करना चाहेगा बी के साथ, सी बॉन्डिंग करना चाहेगा ए के साथ, ए बॉन्डिंग करना चाहेगा बी के साथ। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर एक कोलिजन की एफिशिएंसी इफेक्टिव नहीं हो पाती। जितना कोलिजन कम होगा उतना ही रेट कम हो जाएगा, उतना ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, उतना ही प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम हो सकती है। कॉम्प्लेक्स के लिए हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ही देखा जाता है। क्लियर है? आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मच एंड मच इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल पोर्शन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड लॉ। हम ये कह सकते हैं जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।